हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम देखेंगे कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। यह हम लिखेंगे 7 क्रिस्टल समूह बनते हैं और फिर इसमें देखेंगे कि किस आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल बनते हैं, उनके उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि जो हमें जो 7 क्रिस्टल समूह मिलते हैं वह है उसके 6 पैरामीटर होते हैं। तो उसमें हम देख लेंगे कि 6 पैरामीटर क्या होते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई माने ए बी सी और 3 कोण होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो 7 प्रकार के क्रिस्टल इस आधार पर बनते हैं। उससे पहले थोड़ा पिछले वीडियो में हमारी जो 18वीं वीडियो थी उसमें हमने एक पॉइंट हीलियम के अतिरिक्त नहीं लिखा था। हालांकि यह वाली बातें हम इससे पहले वाली वीडियो में बताए हैं, उसमें बकायदा लिखे हैं हीलियम के अतिरिक्त। यहाँ पर हमने नहीं लिखा था तो आप लोग लिख लेना कि हीलियम के अतिरिक्त सभी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हीलियम के अतिरिक्त हीलियम के अतिरिक्त सभी अक्रिय गैसें, सभी अक्रिय गैसें क्या होती हैं? एफसीसी व्यवस्था में होती हैं। अक्रिय गैसें कैसी? ठोस अक्रिय गैसें। सभी ठोस अक्रिय गैसें जो होती हैं किस अवस्था में होती हैं? एफसीसी अवस्था में। तो आपको हमने इसमें बताया था, तो थोड़ा ये छूट गया था। हीलियम के अतिरिक्त सभी अक्रिय गैसें क्या होती हैं? ठोस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे हीलियम के अतिरिक्त सभी अक्रिय गैसें, हीलियम के अतिरिक्त सभी अक्रिय गैसें जो कि ठोस अवस्था में अगर हैं तो एफसीसी अवस्था में हो तो उसके लिए Z बराबर 4 होता है। तो आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी आपको दिख जाए क्षार धातु में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो वह बीसीसी व्यवस्था में कण होते हैं और Z बराबर कितना होता है? 2। एफसीसी अगर हमें एफसीसी में देखना है, अगर कहीं पर लोहा, निकिल, कॉपर, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ठोस एचसीएल, H2S ठोस, हीलियम के अतिरिक्त सभी अक्रिय ठोस अक्रिय गैसें, यह अगर दिख जाए तो आपको Z बराबर 4 रखना है। ठीक है, तो यह आपके लिए, हालांकि इस बात को हम पिछले इससे 18वीं या 17वीं वीडियो में हम डिस्कस किए हैं इसमें। ठीक है, लेकिन वह कल जो पिछली वीडियो थी उसमें हम इसको लिखना भूल गए थे। ठीक है, तो हीलियम के अतिरिक्त सभी ठोस अक्रिय गैसें क्या होती हैं? जेट एफसीसी व्यवस्था में होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि 7 क्रिस्टल समूह होते हैं, 7 क्रिस्टल समूह। और इसके आधार पर देखो हम इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं, इसमें से सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलते हैं। ठीक है, बहुत कुछ एग्जाम्पल जो पूछे गए हैं उन्हीं को लिखेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें। तो पहले हम देखेंगे कि 7 क्रिस्टल समूह होते क्या हैं। तो यहाँ पे हेडिंग है 7 क्रिस्टल समूह। 7 क्रिस्टल समूह, 7 क्रिस्टल समूह देखेंगे हम इसमें। 7 क्रिस्टलाइन ग्रुप भी कह सकते हैं। 7 क्रिस्टलाइन ग्रुप, 7 क्रिस्टल समूह, 7 क्रिस्टल समूह होते हैं। मतलब 7 प्रकार की यूनिट सेल पाई जाती हैं या क्रिस्टल संरचनाएं पाई जा सकती हैं। ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे, किस आधार पर? तो 1 नंबर का पूछेगा कि इसकी कितने पैरामीटर होते हैं, तो उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है एकक कोष्ठिका में 6 पैरामीटरों। तो 7 क्रिस्टल समूह के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल के 6 पैरामीटरों, 6 पैरामीटरों के
छह पैरामीटरों कौन कौन से हैं? छह पैरामीटरों आप देखेंगे ए बी सी तथा अल्फा बीटा गामा, ये जो होते हैं छह पैरामीटर होते हैं। पूछेगा कि एक कोष्ठिका में के कितने पैरामीटर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्या पैरामीटर? छह पैरामीटर ए बी सी तथा अल्फा बीटा गामा। कितने पैरामीटर होते हैं? छह, ए बी सी तथा अल्फा बीटा गामा। इसके आधार पर क्रिस्टल कितने प्रकार के माने गए हैं? के आधार पर 7 क्रिस्टल समूह, 7 क्रिस्टल समूह पाए जाते हैं। 7 क्रिस्टल समूह कितने होते हैं? 7 क्रिस्टल समूह पाए जाते हैं, या 7 क्रिस्टल संरचनाएं, 7 क्रिस्टल संरचनाएं, 7 क्रिस्टल संरचनाएं पाई जाती हैं। 7 क्रिस्टल संरचनाएं पाई जाती हैं। बस इतना आपको एक नंबर मिलेगा कि पूछेगा क्रिस्टलों में, मतलब हम कह सकते हैं कितने प्रकार के क्रिस्टल समूह पाए जाते हैं, तो 7। या फिर पूछेगा कितने पैरामीटर होते हैं, तो आपको बताना है कुल मिलाकर 6 पैरामीटर। 3 क्या होते हैं? अच्छी स्थिति में, यानी हम कह सकते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? अच्छी लक्षण। अच्छी लक्षण का मतलब है इसमें जो भुजाएं हैं ए बी सी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 होते हैं, और कोण भी कितने होते हैं? 3, अल्फा बीटा और गामा। तो 2 प्रश्न आपसे मिलेंगे इसमें। 7 क्रिस्टल समूह होते हैं और एक कोष्ठिका की कितने पैरामीटर होते हैं? 6। ठीक है, तो 1 नंबर का यहाँ से आपको पक्का है, प्रश्न आ भी सकता है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी क्रिस्टल संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए 7 क्रिस्टल समूह में कुछ हम संरचनाओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो पहले एक बना लेते हैं, एक पैरामीटर आप यहाँ पर मतलब एक चार्ट के रूप में हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तब इसके बाद आपको इसमें से भी कुछ प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो एक हो गया, कौन सा है? कुछ नाम लिखेंगे। एक नाम हो जाएगा, यक्ष हो जाएगा। 3, 1 2 3 हो गए। और एक नाम और क्या कर दें, एक एग्जाम्पल वाला ले लेते हैं, और इसके बाद हम लिखते हैं ब्रावेज जालक वाला भी। एक ब्रावेज जालक वाला है, यहाँ पर भी हम लिख लेंगे। ठीक है, अभी बात को देखेंगे। यहाँ पर देखिए हम चार्ट बना दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ नाम लिख देते हैं। क्रिस्टल निकाय, कौन कौन सा क्रिस्टल निकाय है? क्रिस्टल निकाय, क्रिस्टल निकाय। यहाँ अच्छी समूह लिख देते हैं, या लिखेंगे अच्छी लक्षण। अच्छी लक्षण, अच्छी लक्षण, अंतः अच्छी लक्षण, अंतः अच्छी लक्षण, अंतः अच्छी लक्षण। और यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल इसमें हम देखेंगे। और यहाँ पर हम कुछ ब्रावेज जालक के बारे में बताएंगे। कुछ इसमें हो जाएगा ब्रावेज जालक, क्या होती है उसको बताएंगे। ब्रावेज जालक, इसमें हम देखेंगे कि कुछ क्या होते हैं ब्रावेज जालक है, क्या होते हैं।
अब देखो ब्रावेज जालक इसमें देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी क्रिस्टलीय संरचना आती है, कह रहा 7 क्रिस्टल संरचना बन सकती है। तो सबसे पहली एक होती है घनीय, सबसे पहले क्यूबिक वाली। सबसे पहली जो संरचना बन सकती है इसमें अगर देखेंगे तो घनीय, घनी को लिखते हैं क्यूबिक, क्यूबिक, क्यूबिक वाले घनी में। अच्छा, घन अगर बन रहा है तो इसमें जो भुजाएं होती हैं, ए वाली भुजा, ए भुजा बराबर बी भुजा बराबर सी, माने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ए बी सी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आपको याद करना है घनी के जो पैरामीटर हैं अच्छे लक्षण में, अच्छे पैरामीटर ए बी सी आपस में क्या होते हैं, बराबर। सही है। चलिए अंत अच्छी लक्षण में देखेंगे, अल्फा वाला कोण बराबर बीटा बराबर गामा कुल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो घनी के लिए तीनों अच्छे बराबर होती, मतलब यह कह रहा है कि ये घन है, इसमें जो 3 पैरामीटर होते हैं, ये जो घन है इसमें ए है, बी है, सी है, तीनों आपस में बराबर होते हैं। और जो कोण होता है वह कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह ए है, बी है, सी है, ये अल्फा कोण हो गया, बीटा कोण हो गया और यह गामा कोण हो गया। ठीक है, तो इतना याद करना है, घनी के लिए ए बराबर बी बराबर सी, और जो अंत अच्छी लक्षण है अल्फा बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। देखिए जो हम करवा रहे हैं इस पर हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेंगे। ठीक है, तो उसमें जितने भी प्रश्न संभावतः जो बनेंगे, जो किताबों में दिए गए हैं, उस तरह से प्रश्नों को हम लेंगे और इसी से आपको सहायता मिलेगी समझने में, तो अच्छे से समझते चलिएगा। अच्छा, एग्जाम्पल में पूछा है, इसके एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो NaCl, KCl, ठीक है, CaF2 हो गया, हीरा हो गया, हीरा भी, हीरा इसको ध्यान रखना, हीरा, हीरा पूछेगा किस प्रकार का क्रिस्टल है तो आप बताएंगे घनी। इसमें आपको लेड है Pb, और लेड हो गया, क्या नाम है, मुद्रा धातुएं हो गई, लेड है, पारा है, मुद्रा धातुएं है, Ag है, Au है, Pt, Cu है, मुद्रा धातुएं Cu। तो यह जो होते हैं किस अवस्था में होते हैं, घनी अवस्था में होते हैं। तो Ag, Au, Cu, Pb, Hg, etc। ठीक है, इतना आपको याद ध्यान रखना। किसको है, सिल्वर ज्यादा पूछ सकता है, यह वाला जो ज्यादा पूछा जा सकता है, और हीरा वाला जो है ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी तो याद है। तो घनी के लिए आपको एग्जाम्पल में याद करना है NaCl, KCl, CaF2, हीरा, लेड, Hg, Ag, Au, Cu, ये जो है यह सभी जो होते हैं घनी होते हैं। अब देखो ब्रावेज जालक में अगर हम देखें, ब्रावेज जालक में, ठीक है, चलिए उसको बात को देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है, पहला तो हमारा हो गया घनी, दूसरा है द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष या चतुष्कोणीय, या इसको इंग्लिश में लिखते हैं द्विसम अथवा चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय आ जाएगा कि नहीं भाई, चतुष्कोणीय, द्विसमलंबाक्ष अथवा चतुष्कोणीय, इसको टेट्रागोनल भी कहते हैं, टेट्रागोनल भी कहेंगे। ठीक है, टेट्रागोनल, तो इसको ध्यान रखना, द्विसमलंबाक्ष या चतुष्कोणीय या टेट्रागोनल, ध्यान रखना टेट्रागोनल भी कहा जाता है, लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो द्विसम, देखो द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष
लंबाक्ष का मतलब हो गया कि अल्फा बराबर है बीटा के बराबर है गामा के बराबर 90 डिग्री। देखो क्या कह रहा है, ध्यान रखना। लंबाक्ष, लंबाक्ष माने सभी कोण जो है एक दूसरे के क्या है 90 अंश डिग्री पर, ठीक है। फिर कह रहा द्विसम, माने इसमें जो ए बराबर बी तो है लेकिन सी जो है बराबर नहीं है। इसमें ए बराबर बी बराबर सी नहीं है, ए बी के बराबर है और सी जो है बी के बराबर नहीं है। और है अल्फा बीटा गामा, इसमें कैसे जानेंगे तो आपको ध्यान रखना, द्विसम लंबाक्ष या चतुष्कोणी टेट्रागोनल, मतलब इसमें दो भुजाएं बराबर होंगी और सी वाली जो भुजा है वह है बराबर नहीं होगी। और इसमें द्विसम, द्विभुजा बराबर, द्विसम है, द्विभुजा बराबर और एक भुजा बराबर नहीं होगी। और लंबाक्ष माने जो कोण है वह सभी कितने डिग्री के 90 डिग्री के कोण हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, इसके जो एग्जाम्पल है विशेष तौर पे आपको याद करना है, टाइटेनियम ऑक्साइड और सफेद टिन पूछा गया है, इसीलिए इस सफेद टिन, सफेद टिन माने यन, ठीक है। सफेद टिन, ध्यान रखना, सफेद टिन ETC आदि और भी हैं, लेकिन हम जो मेन जो पूछे गए प्रश्न है जो दिए गए हैं संभवतः पूछे जा सकते हैं उसको हम दे रहे हैं, ठीक है। द्विसम लंबाक्ष या चतुष्कोणी हो गए। तीसरा है, तीसरे वाले में अगर हम देखें तो विषम लंबाक्ष, तीसरे वाले में क्या है विषम लंबाक्ष। इसमें है विषम लंबाक्ष और विषम लंबाक्ष को कहते हैं ऑर्थोरॉम्बिक, ऑर्थोरॉम्बिक स्पेलिंग भाई, ऑर्थोरॉम्बिक सही है, ऑर्थोरॉम्बिक, ऑर्थोरॉम्बिक इसको याद करना क्योंकि हो सकता है इसी नाम से भी दे सकता है ना। चतुष्कोणी को टेट्रागोनल, विषम लंबाक्ष को ऑर्थोरॉम्बिक, ऑर्थोरॉम्बिक कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप देखो, इसमें देखो क्या है, इसके शब्द से देखेंगे। लंबाक्ष, लंबाक्ष का मतलब हो गया अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री हो गया। भाई कहा इसने लंबाक्ष है, देखो क्या है, यह तो घनी हो गया, यह हो गया द्विसम लंबाक्ष, यह क्या है विषम लंबाक्ष। इसका मतलब कोई भी भुजाएं क्या है विषम बराबर नहीं है, इसका मतलब कोई भी भुजाएं क्या है बराबर नहीं है। इसको सीध में लिख देते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। द्विसम लंबाक्ष या चतुष्कोणी विषम लंबाक्ष या इस रूप में हमें मिल गया। अच्छा, विषम लंबाक्ष में आपको कुछ एग्जाम्पल है, इसमें ध्यान रखना है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 आपको ध्यान रखना है इत्यादि आदि। अभी हम आदि लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैं, मतलब जो संभावना है पूछने की उसी को लिख रहे हैं। वैसे किताब आप पढ़ेंगे बहुत ज्यादा दिया गया है, लेकिन जो पूछे गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम जिस प्रकार के लेंगे उसमें सारे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। चलिए, चौथा है एकंताक्ष, चौथा है कौन सा एकंताक्ष, मोनोक्लिनिक, एकंताक्ष, एकंताक्ष मतलब हो गया मोनोक्लिनिक, एकंताक्ष का मतलब हो गया मोनोक्लिनिक। एकंताक्ष, एकंताक्ष का मतलब एक जो है थोड़ा अलग है, एकंताक्ष। अब एकंताक्ष, एकंताक्ष, ताक्ष माने इसमें लंबाक्ष दिया, लेकिन एकंताक्ष इसका मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एकंताक्ष कहीं पर भी आए अल्फा बराबर हो जाता है गामा के, और यह दोनों क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, परंतु बीटा बराबर 90 डिग्री के नहीं होता है।
परंतु बीटा जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। ठीक है, बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। और ये बाकी जो भुजाएं हैं एकंताक्ष, ये जो भुजाएं हैं यह भी आपस में बराबर नहीं होती। ठीक है, अच्छा इसके एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, और भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, एग्जाम्पल हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसमें आपको मतलब कोई प्रश्न इस तरह से मिलेगा नहीं। फिर भी हम देख लेते हैं, इसमें कह रहा बीटा गंधक है, इस तरह से प्रश्न इसमें होंगे, लेकिन जाने दो, छोड़ दो इसको। ठीक है, अभी हम इसके एग्जाम्पल को नहीं लिख रहे हैं, मोर एग्जाम्पल हो सकते हैं। और पांचवा है जो पूछने वाले प्रश्न है उसी को हम ध्यान रख करके चल रहे हैं। ठीक है, बाकी और ज्यादा डिटेल के लिए आप किताब पढ़िएगा। ठीक है, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष, इसके बाद आता है त्रिंताक्ष, ट्राइक्लिनिक, त्रिंताक्ष, ट्राइक्लिनिक, त्रिंताक्ष देखो, एकंताक्ष एक मतलब हट के होता है, त्रिंताक्ष माने तीनों, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और यह हो जाएगा अल्फा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, माने अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। इसमें हमें जो याद करना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 आदि। ठीक है, और है H3BO, आदि जरूर लगाएंगे भाई, इसमें बहुत सारे हैं, तो इसमें हम दो को लिख दिए, H3BO3, K2Cr2। और पांचवा, इसके बाद छठा और सातवां। छठा में देखेंगे हम षटकोणीय, छठे में क्या देखेंगे, षटकोणीय, हेक्सागोनल, षटकोणीय प्रकार का क्या बनता है, हमारा क्रिस्टल बनता है षटकोणीय में। इसमें ए दो भुजाएं ए और बी बराबर और सी वाली जो भुजा बराबर नहीं होती, इसमें ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी। और इसमें जो दो कोण है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा वाला कोण होता है 120 अंश। गामा वाला कोण कितना होता है, 120 अंश। दिख रहा कि नहीं, देखो नीचे, ठीक है, गामा वाला जो कोण है कितना, 120 अंश। ठीक है, और गामा वाला कोण है 120 अंश। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना, ग्रेफाइट, ठीक है, जिंक, मैग्नीशियम, ETC लिख सकते हैं। ग्रेफाइट, जिंक, मैग्नीशियम, कैडमियम भी लिख सकते हैं, कैडमियम आदि, तो देखो यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह क्या है, इम्पॉर्टेंट, ये इसमें आपको ग्रेफाइट और यह पॉइंट जो दिखाए गए हैं इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ग्रेफाइट, जिंक, मैग्नीशियम। ठीक है, और इसके बाद है, और एक और इसमें जो है यह वाला घनी वाला तो भाई इंपॉर्टेंट है ही, इसमें से एक और ऑर्थोरॉम्बिक वाला भी पूछा गया है, ऑर्थोरॉम्बिक वाला भी प्रश्न हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, और सातवां जो है, सातवां हमारा है, आज आएगा कि नहीं आएगा, सातवें वाले को थोड़ा
सीधा करके लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सीधा करके लिख दें। अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर है 120, ठीक है। और यह है चलिए एग्जाम्पल यहीं पर लिख देंगे। अभी एग्जाम्पल इधर है, कहीं लिख देंगे, समझ जाना, ठीक है। एग्जाम्पल जो जरूरी है, कैसे क्या करें, व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित कर दें भाई इसको। K2Cr2O7S3BO3 आदि हो गया। और यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा था क्या क्या, ग्रेफाइट, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, हमारा यह हो गया। ग्रेफाइट, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम आदि, इसको यहाँ पर लिख देते हैं आदि, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं, इसमें ग्रेफाइट वाला ध्यान रखना है, और ये जो है इसके लिए है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसके लिए है और यह जो है इसके लिए है। अब हमें मिलता है सातवें प्रकार का क्रिस्टल, षटकोणीय। सातवें प्रकार का जो क्रिस्टल हमारा है वह है त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणीय। त्रिन लिखा गया ना, त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणीय, ट्राइगोनल या त्रिकोणीय, त्रिसमन्ताक्ष हो गया या त्रिकोणी के रूप में इसमें देखना है। इसमें त्रिकोणी ए बी और सी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, माने अल्फा बीटा गामा तीनों कोण 90 अंश के बराबर नहीं हो। इसमें दो एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। क्वार्ट्ज, इसके जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज ध्यान रखना है। कैल्साइट, क्या नाम है, कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट, इसको लिखते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट हो गया। सिनेबार, HgS, इसको लिखते हैं सिनेबार आदि, इसको इतना ध्यान रखना। क्वार्ट्ज कैल्साइट, ठीक है, क्वार्ट्ज कैल्साइट माने कैल्शियम कार्बोनेट, सिनेबार हो गया। और मैग्नेसाइट, कैल्साइट एक होता है मैग्नेसाइट, यहाँ पर लिखते हैं मैग्नेसाइट ETC आदि, ठीक है। तो इस प्रकार चलिए ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा था। तो हमने इसमें से जो प्रश्न क्या सीखा, हमने तो पढ़ तो लिया, अब क्या है इसमें पूछेगा, निम्न में से कौन, जैसे इसमें दे दिया है कि होता है ग्रेफाइट दे दिया, एक कैल्साइट दे दिया, और एक आपको दे दिया कॉपर दे दिया, सफेद टिन दे दिया। तो पूछेगा कि निम्न में से कौन घनी क्रिस्टल है, घनी प्रकार का यूनिवर्सल है। तो आपको ध्यान रखना है कॉपर, इस तरह से प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे तो इसका लाभ आपको पता चलेगा।
तो घनी के लिए A बराबर B बराबर C और कोण क्या होते हैं 90 अंश के बराबर होते हैं। इसमें है नमक, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, हीरा, लेड, Hg और मुद्रा धातुएं, ठीक है, पारा, मुद्रा धातुएं, ये सब सारी चीजें जो हैं यह क्या हो गई, हाँ, द्विसमलंबाक्ष या चतुष्कोण या टेट्रागोनल कहते हैं। A बराबर B कैसे जानेंगे, बराबर है लंबाक्ष माने अल्फा बीटा गामा 90 अंश, द्विसम दो भुजाएं बराबर है, टाइटेनियम ऑक्साइड सफेद टिन, ध्यान रखना, ठीक है। और भी है विषम लंबाक्ष, ऑर्थोरोम्बिक लंबाक्ष माने अल्फा तीनों 90 अंश और ये जो कोण हो गए क्या हो गए बराबर हो। एकंताक्ष, एकंताक्ष मतलब अब यह देखो तीनों भुजाएं तो बराबर नहीं होगी, लेकिन अल्फा बराबर गामा बराबर 90 अंश होगा, परंतु बीटा 90 अंश के बराबर नहीं होगा। अल्फा बीटा अल्फा गामा, ठीक है। त्रिनताक्ष ये भी होगा, त्रिनताक्ष माने तीनों जो है बराबर 90 अंश के नहीं होंगी। षटकोणी में आपको ध्यान रखना है ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा बीटा बराबर 90 अंश के और गामा बराबर 120 अंश। एग्जाम्पल है ग्रेफाइट क्वार्ट्ज, तो ध्यान रखना ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, तो षटकोणीय क्रिस्टल है। और हीरा किस प्रकार का है, घनीय है, हीरा घनीय है, ग्रेफाइट षटकोणी होता है। हीरा घनी प्रकार का क्रिस्टल है और ग्रेफाइट किस प्रकार का है, षटकोणी है, ठीक है। त्रिन समन्ताक्ष या त्रिकोणीय, तो क्वार्ट्ज है, कैल्साइट है, मैग्नेसाइट है, सिनेबार है, यह जो होते हैं समन्ताक्ष या त्रिकोणीय प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। थोड़ा समय देख लेते हैं इसके बाद। अब देखो इसमें हम बताएंगे कि ब्राविज जालक के बारे में। तो घनी के लिए ब्राविज ने बताया, इसको अलग से ले लेते हैं सारणी ने, ठीक है। चलिए रहने देते हैं आज इसके लिए, इस वीडियो में इतना ही आज पढ़ा देते हैं। ब्राविज जालक के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। ब्राविज जालक के बारे में हम अलग से पढ़ लेंगे। पहले हम समझते हैं एक बार फिर। 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह होते हैं, पूछेगा कितने क्रिस्टल समूह बन सकते हैं 7, कितने पैरामीटर होते हैं 3, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। अब इनके आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह बनते हैं। घनी, घनी में तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण 90 डिग्री के होते हैं। हीरा जो होता है इसमें, और मुद्रा धातुएं घनी में आती हैं। द्विसमलंबाक्ष या चतुष्कोणीय टेट्रागोनल कहते हैं, इसमें सफेद टिन और आते हैं। विषम लंबाक्ष में पोटेशियम नाइट्रेट ईटीसी में कर देंगे। ऑर्थोरॉम्बिक और भी है, एग्जाम्पल इसमें हमने छोड़ दिया। त्रिनताक्ष, त्रिनताक्ष में हम देखेंगे तीनों क्या होते हैं 90 डिग्री नहीं होते हैं। षटकोणीय, षटकोणी ज्यादा ध्यान रखना, ग्रेफाइट षटकोणी होता है और त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणी, इस तरह से हम प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो यह जो हमने सारणी ली थी, इससे हम जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कराएंगे तो जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे जो किताब में दिए होंगे, जो पूछे गए होंगे, उस प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को हम कराएंगे, ठीक है। हम आशा करते हैं आपको बातें समझ में आई होंगी। और जिनको हमने बताया कि कैसे जानेंगे, तो आपको यह ध्यान रखना है द्विसम, दो भुजाएं बराबर है, तीसरी इसका मतलब अलग होगी। लंबाक्ष माने अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री। फिर इसके बाद विषम लंबाक्ष, विषम माने तीनों भुजाएं बराबर नहीं, लंबाक्ष माने तीनों लंब भुजाएं, तीनों कोण 90 अंश के। एकंताक्ष, एकंताक्ष, अब भाई जो भुजाएं हो गई तब इसके बाद छोड़ो। एकंताक्ष एक अक्ष अलग है। त्रिनताक्ष तीनों अलग है। षटकोणीय, षटकोणीय का मतलब हो गया कि दो कोण 90 अंश और एक कोण 120 अंश, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणीय, त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष तीनों अक्षें क्या है, ए बी सी बराबर है। और त्रिसमन्ताक्ष माने एक अल्फा बीटा गामा सभी जो है 90 अंश के बराबर नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमने इस प्रश्न को किया और इससे मतलब इस प्रकार की इस चार्ट को हमने किया और सभी प्रश्न इससे जितने भी प्रश्न आएंगे हम जब हम क्या नाम है ब्राविज जालक पढ़ने के बाद हम इस प्रश्न लेंगे और जितने भी प्रश्न आएंगे उस प्रश्नों को हम करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।